वेलकम टू इंडो नर्सिंग। आज हम लोग बुक लिस्ट देखेंगे। बुक लिस्ट हम किस एग्ज़ाम की देखेंगे? डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है। डीएसएसबी का जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है। तो पार्ट ए के अंदर जो पार्ट ए है वो हमारा नॉन नर्सिंग वाला होता है। ठीक है। उसमें नॉन नर्सिंग वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे। कौन कौन से होते हैं वो सब्जेक्ट? रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और जीके। ठीक है। ये आपका 100 मार्क्स का आएगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और 1 घंटे आपको मिलेगा जो पार्ट ए करने के लिए। पार्ट ए के लिए आपको क्या मिलेगा? 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा पार्ट बी होता है जिसके अंदर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के आएंगे। ठीक है। ये भी आपको 1 घंटे में करने होते हैं। ठीक है। तो पार्ट ए के अंदर नॉन नर्सिंग और पार्ट बी के अंदर नर्सिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे। अब इन दोनों को कवर करने के लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है वो हम देखेंगे आगे। ठीक है। वीडियो के एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, तो आप लोग के वीडियो को पूरा देखना। ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि पार्ट ए और बी को कवर करने के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। पहले हम पार्ट बी का देखेंगे जो नर्सिंग वाला सब्जेक्ट है, कि उसको कवर करने के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है। शुरू करते हैं। तो पार्ट बी के लिए हमें जो बुक पढ़नी है वो कौन सी है? पी आर यादव वॉल्यूम 1। पी आर यादव वॉल्यूम 1 जो बुक है इसमें हमें थ्योरी दी गई है। थ्योरी कैसे दी है? चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हमें क्या है इसमें थ्योरी दी गई है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमें सब कुछ समझाया गया है। ठीक है। तो डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसमें पार्ट बी के लिए हमें क्या पढ़ना है? पी आर यादव वॉल्यूम 1। ठीक है। पी आर यादव वॉल्यूम 1 पढ़ना है हमें। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि एनक्लेक्स सुना है, मैंने कोई वीडियो देखी थी उसमें एनक्लेक्स बोल रहा था, मोज भी बोल रहा था, या कोई अलग ही बुक बोल रहा था। तो आप लोगों को क्या करना है, जो एनक्लेक्स वगैरह है वो हम किसके लिए पढ़ते हैं? वो नोरसेट वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। डीएसएसबी के लिए जो पी आर यादव है वो सफिशेंट रहता है। ठीक है। तो पी आर यादव का वॉल्यूम 1 में थ्योरी दी गई है। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है? पी आर यादव का ही एक वॉल्यूम 2 आता है। ठीक है। पी आर यादव का वॉल्यूम 2 आता है। जैसे वॉल्यूम 1 में थ्योरी दी गई है सब्जेक्ट वो चैप्टर के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, वैसे ही वॉल्यूम 2 के अंदर क्या किया है? क्वेश्चंस दिए गए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है। जैसे जो भी आपका चैप्टर है, मान लो ट्रैकेस्टोमी है तो हाँ ट्रैकेस्टोमी दिया हुआ है। ठीक है। तो उसके जो क्वेश्चन होंगे वॉल्यूम 2 के अंदर ट्रैकेस्टोमी के अलग से क्वेश्चन दे रखे होंगे। ठीक है। जैसे वॉल्यूम 1 में चैप्टर दिया होगा या टॉपिक दिया होगा, उसी तरीके से वॉल्यूम 2 में क्या किया होगा? आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। ये पी तो ये हो गया हमारा पार्ट बी। ठीक है। पार्ट बी में हमने क्या देखा है? पार्ट बी में हमने देखा हमें पी आर यादव करनी है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 के अंदर हमने क्या देखा है? वॉल्यूम 1 में हमें थ्योरी मिलेगी, वॉल्यूम 2 में हमें क्या मिलेगा? एमसीक्यू मिलेंगे। जैसे थ्योरी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज दी गई है, वैसे ही वॉल्यूम 2 के अंदर जो एमसीक्यू है वो टॉपिक वाइज दिए होंगे। ठीक है। ये हो गया पार्ट बी। अब पार्ट ए के अंदर देखते क्या करना है, जो हमारा नॉन नर्सिंग वाला है। ठीक है। तो पार्ट ए में हमें क्या करना है? जो पार्ट ए है उसके अंदर क्या क्या आता है पहले तो ये देख लो। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके। मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ये 5 चीज़ें आती है। पाँचों 20-20 नंबर के आएंगे। ठीक है। ये आपको कहाँ से कवर करना है? पी आर यादव की जो वॉल्यूम 3 है, पी आर यादव की जो वॉल्यूम 3 है उसके अंदर आपको ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, ये सारा कुछ आपको किसमें मिलेगा? पी आर यादव वॉल्यूम 3 में। पी आर यादव वॉल्यूम 3 के अंदर आपको ये सारा कुछ मिलेगा। तो आपको क्या करना है? पी आर यादव की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 तीनों बुक लेनी है। वॉल्यूम 1 और 2 पार्ट बी के लिए, वॉल्यूम वॉल्यूम 3 किसके लिए? पार्ट ए के लिए। ठीक है। और डीएसएसबी जो एग्ज़ाम है इसके अंदर नॉन नर्सिंग और नर्सिंग दोनों का वेटेज जो है वो बराबर है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि नॉन नर्सिंग वाले पार्ट को छोड़ दोगे। ठीक है। जैसे नॉर्सेट वगैरह में क्या होता है, जो नॉन नर्सिंग वाला पार्ट है हमारा वो कम मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसमें हमें बराबर वेटेज दी गई है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। नॉन नर्सिंग वाला पार्ट क्या है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। बाकी मैं भी आगे वीडियो लाऊंगा किस चीज़ के लिए, कि कैसे हमें जो दोनों या तीनों ये बुक्स हैं कैसे हम इनको इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं, क्या किस तरीके से पढ़ना है बुक को, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे अगली वीडियो में। ठीक है।
तो अभी आप लोगों को क्या करना है, इसके अलावा आपको क्या करना है, ये 3 बुक तो है ही, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है क्योंकि जो DSSB का एग्ज़ाम होगा उसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे। 200 क्वेश्चंस करने के लिए हमें 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो ठीक तरीके से तभी हो पाएगी जब आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो आप PR यादव का वॉल्यूम 2 करेंगे, वॉल्यूम 2 के अंदर क्वेश्चंस तो दिए हैं, MCQ तो दिए हैं, लेकिन वहाँ पर आंसर भी जो है वो नीचे लिखा रहता है, तो उससे प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। लेकिन क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं ये हमें पता चल जाएगा PR यादव वॉल्यूम 2 से, ठीक है। तो ये 2 बुक तो पढ़ना ज़रूरी है ही, ठीक है। ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। बस ये कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेक्स्ट बुक से करो, नर्सिंग लाइव ऐसे कुछ होता है एक, वहाँ से कर लो, जहाँ से आपको ठीक लगेगा वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना बस, ठीक है। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, मैं आपको बताऊँगा कैसे बुक पढ़ना है, कैसे जो MCQ है वो पढ़ने हैं, ठीक है, या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, सब कुछ हम देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।